अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो। अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम। नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। जाति भाषा धर्म में न कोई फर्क है, जो फर्क करते देते झूठे झूठे तर्क हैं। संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर एक समान। न्याय पे हक सभी का एक जैसा है, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे। गांव गांव घर घर न्याय पहुंचाना है, माता बहनों बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है। बुजुर्ग है, श्रमिक है, ग्रामीण आदिवासी है, अब न कोई बेसहारा होगा। नालसा का आपको ये वादा है, नालसा का आपको ये वादा है। अन्याय ना सहो, चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम। नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। सह चुके बहुत अब लड़ना है, उठ के ऐसा गरजना है। हक की लड़ाई है, हक से जीतेंगे। आपके दुख हम लेके आपको खुशियां बांटेंगे, आपको खुशियां बांटेंगे। अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो। अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम। नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। सुनील वंदना। सर ये प्लेंटिव के लिए आप हैं? प्लेंटिव के लिए हाँ जी। ये जंक्शन सूटेज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। हमारी लैंड को जो इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये केस किया हुआ है। इससे पहले भी हमारे बीच में डेडिकेशन चली हैं, लेकिन लेटर ऑन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, लेकिन बार बार ये करने लगे इसलिए, और ये अटल स्ट्रेंजर है। सर इसमें सबसे पहले तो मैडम जो है वो रिटायर हुए हैं अभी लास्ट ईयर 31 मार्च को सेम ईयर, और इन्होंने अपनी सारी जो हार्ड अर्न मनी है, जो जीपीएफ का जो पैसा मिला था, वो इस कंस्ट्रक्शन के लिए लगा दिया है। इस कंस्ट्रक्शन में जो ये हमें अटल स्ट्रेंजर कह रहे हैं, अटल स्ट्रेंजर इस एस्पेक्ट में नहीं है कि लैंड हमारी जो है वो इनके पास है। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने जो एक लैंड के साथ में रास्ता लगता है उस पर इंक्रोचमेंट की हुई है, और हमारी कंस्ट्रक्शन से ये उस इंक्रोचमेंट को इनको डर है कि वो इंक्रोचमेंट इनकी चली ना जाए। और जो मैडम हैं इन्होंने अपना सारा जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जो अदरवाइज इनको जो भी पैसा मिला है बेनिफिट का, वो यहाँ से मिल गया है। और इस मैटर में मैडम जितने ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उनके राइट्स जितने ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहे हैं, और किसी के नहीं हो रहे। और जो प्लेंटिफ है, चाहे हम अटल स्ट्रेंजर है, प्लेंटिफ के एस्पेक्ट से, क्योंकि प्लेंटिफ की जो लैंड है वो एडजॉइनिंग लैंड है, और प्लेंटिफ को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। जो हमें अंडरस्टैंड ये कह रहे हैं कि जो हमने एनक्रोचमेंट कर रही है, बेसिकली वो एनक्रोचमेंट नहीं है, वो 1990 का वो को बोलने दें, फिर आपने बोलना है। सर बेसिकली जो मैटर है
इसमें रास्ता जो है, रास्ता तो सभी के लिए है, हमारे के लिए तो यानी पब्लिक वेसेज है, पब्लिक वे है, सभी यूज करते हैं। उसमें रास्ते में जब डेफिनेटली रास्ता है, लेकिन अब जो इसके आगे जो सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये रास्ते की बात कर रहे हैं, रास्ता हमारे लैंड में से रास्ता तो नहीं निकालेंगे, ये अपना रास्ता ले अपनी लैंड। सर जहाँ तक इनके लैंड से रास्ता निकालने की बात है, तो हम किसी की लैंड से निकाल नहीं रहे हैं, रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्टेड है ऑन द स्पॉट, और वो रास्ता सभी यूज कर रहे हैं। जनाब मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, जनाब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। जनाब मैं एक गरीब आदमी हूँ और 15 साल से मेरा मकान बना हुआ है और 15 साल से वो जमीन हमारे कब्जे में है और ये जबरदस्ती कर रहे हैं। साहब आपकी कंक्लूड कर लेंगे फिर आपको जिस कंस्ट्रक्शन की ये बात कर रहे हैं वो ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज सभी के लिए यूज है, पब्लिक बात है। आपकी पार्टीज आई हैं, अगर आप दोनों इजाजत दें पहले उनको एग्जामिन कर लें। डेफिनेटली प्लीज पार्टी आगे आए। हाँ जी नमस्कार सर। ऐसे नहीं बोलते, जब वकील साहब होते हैं ना तो उनको पहले बोलने देते हैं, ठीक है जी, नमस्कार। पहले एक एक करके अपना पॉइंट रखें, ठीक है। चलो आपको हाँ जी जनाब मैं एक गरीब आदमी हूँ और 15 साल से मेरा मकान बना हुआ है और उसके ऊपर हमारा कब्जा भी है उस ज़मीन के ऊपर, और बिल्कुल नॉर्मली लाइफ चली हुई थी, लेकिन हमारी ये पड़ोसी बंदना जो है ये रिटायरमेंट के बाद जो है वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके जो है मकान बना रही है, और इसके ऊपर हमने जनाब की अदालत से जो है वो स्टे भी ले रखा है, लेकिन ये स्टे को भी नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है वो हमारी ज़मीन को और लड़ाई झगड़े के ऊपर उतारू हो जाते हैं जनाब ये। और जनाब हमें इस तरह से जस्टिस नहीं मिल पाएगा अगर इस तरह से करेंगे। हम चाहते हैं कि इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर ऐसा नहीं है, हमारा जो घर के लिए रास्ता बना है ना आबादी के लिए, वो कॉमन है हम दोनों पार्टीज़ का। जो इन्होंने बंदोबस्त वालों से मिलके उसको चाहिए पर अपनी मलकियत में बना लिया है, और एक मरला इनका कटा है उस ज़मीन में से, एक मरला हमारा कटा है, तो घर के लिए रास्ता एक ही है। और इन्होंने पीछे इनकी गवर्नमेंट लैंड लगती है, इन्होंने सारी उसमें कवर करके खुद वहाँ से जाते हैं हमारे घर को कवर करते हैं। जैसे आपके एडवोकेट साहब ने बताया कि आप लोगों के पहले भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और मैंने पूरी फाइल पढ़ी है और आपके एडवोकेट साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंट्स रखे हैं। आपको भी एग्जामिन करके अदालत को ऐसा लगता है कि आप दोनों एडजॉइनिंग ऑनर हैं, साथ साथ है आपकी ज़मीन, है ना, और अगर उसमें एक बाड़ा लग जाए तो जो आपकी ख़ानदानी लड़ाई चली हुई है, अगर हम उसको बाड़े को लगा दें और वो पक्के पॉइंट रख दें, फिर उसको कोई उखाड़ेगा तो वो दंडनीय अपराध हो जाता है, और वो बड़े ही एक साइंटिफिक तरीके से हमारे रेवेन्यू एक्सपर्ट करते हैं, और अदालत आप दोनों की सहमति से ही एक सीनियर एडवोकेट के पास आपको लेके भेजेगी। क्योंकि अभी अब मैं इतने सारे आपके जो पुराने लिटिगेशन है उसकी स्टडी नहीं की है, आप अपने जितने भी कागजात हैं ना वो सारे लेकर, मैं एक हमारे ऊना में मीडिएटर बैठे होते हैं, वो सीनियर एडवोकेट होते हैं, और आपका तो एक केस है, उन्होंने 1000 ऐसे केस डील किए हैं, ठीक है, और वो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको सुन के ऐसा फैसला करेंगे कि आपके जितने 10 केस चलते हैं ना, आपने बताया कोई जलंधर में, कोई कपूरथला में, कोई अंब में, कोई शिमला में, वो सारे एक ही टेबल पे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और पड़ोसी अगर अच्छा हो तो आपको पता है कि पीस ऑफ माइंड रहता है, आप लोग कहीं और अपनी एनर्जी डेविएट कर सकते लगा सकते हैं, ठीक है। तो भेजें हम सीनियर एडवोकेट को ना। हाँ जी सर, किसी लिटिगेशन के जरिए समझौता हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करते हैं। एडवोकेट साहब आप क्या बोलते हैं इस विषय में? सर अगर हो जाए इतने केसेस चले, अगर हो जाए सॉल्व तो दैट इज थैंक यू। और आप सर? यस सर, डेफिनेटली। बेसिकली देयर डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट में अगर इनका कोई, जैसे जनाब ने सजेस्ट किया है कि एक बाड़ लग जाए या कोई वहाँ पे परमानेंट वॉल भी क्रिएट हो जाए, तो आई थिंक कि इनका हमेशा के लिए जो इतनी लिटिगेशंस है वो डिस्प्यूट हो सकती हैं। मैम, case was fixed for framing of issues as well as consideration on the pending CMA under Order 39 Rule 1 and 2. Next, however, during the course of consideration on the request of parties and in view of the judgment of Honorable Apex Court in AFCON Infrastructure Limited case, citation मैं आपको बाद में दे दूँगा, comma, this court has examined the parties under Order 10, Rule 1 and 2, as well as 10, 1A to C, read with Section 89 of CPC, and also gone through the pleading and available documents on record, and finds an element of settlement, and thereby, with the consent of both the parties, referring the matter for mediation ad una. Next, civil element is directed that on the request of learned mediator, he can accompany the parties
with the original case file if so required. Parties are requested to appear before the mediator at UNA on. आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे दे दें, आप दोनों को कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है एडवोकेट साहब, ठीक है सर, ठीक है, ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है, आपने देख लेना डेट, एंड रिपोर्ट अवेटेड फॉर 30 डेज के बाद, हाँ ठीक है 30 डेज के बाद जब, ठीक है, बस हॉलीडे ना हो, ठीक है, आप निश्चिंत होके जाएं, अब नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू अब सर। उसका केस है, आ जाओ। हाँ जी सर, आइए आइए सर, सर आपकी प्लीज आइए। फाइल चाहिए होगी, ये वंदना सुनील वर्सेस हाँ वंदना। जी हाँ जी सर, मैं अभी देख ही रहा था। तो ये सब पार्टीज हैं, ठीक है तो कौंसिल हैं इनके, आप मैटर्स इनका सॉल्व कर लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है सर, जैसे भी आपको बेस्ट लगता है आप करिए। ठीक है मैं देख, ठीक है मैडम, आपने जो भी आपके मन की बात है आपने इनको बता देना है, आपके मन की बात है, और जो भी आपके cases पुराने हैं, केसेस है सब आपने बता डिस्कस देंगे, कर लेना है इनसे, और ये आपकी प्रॉब्लम आज सॉल्व कर देंगे। solution बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आप बैठिए सर। हाँ जी सर, प्लीज बैठिए सर, मैम प्लीज बैठिए। अच्छा जी, तो कहाँ से आए जी आप? वैसे तो मैं यहाँ पे से हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा मेरे जनाब 3 पोस्टें जो हैं वो इसी लड़ाई झगड़े में ख़त्म हो गई हैं, अच्छा जी, और हम भी अगर यही सिस्टम रहा तो हम भी टाइम से पहले चले जाएंगे। आराम से आराम से आराम से आराम से थोड़ा- जनाब आराम से, चाय, पानी, मतलब कुछ परेशान पिए, कर बताइए, दिया आप दोनों पानी पिए। इन्होंने पूरी तरह से परेशान कर दिया हमें। आप दोनों इकट्ठे रहते हैं, पड़ोसी हैं वहाँ पे? पड़ोसी हैं जी, लेकिन पड़ोसियों की तरह इनका व्यवहार ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो जनाब, आप जितने सारे लिटिगेशन चली हुई हैं, FIR हुई पड़ी हैं, कोई बात ये नहीं, देखो ये 2016 में FIR हुई देख है, लेंगे ये सर, 15 में पहले देखो कितने आप जनाब। पानी चाय कुछ लेंगे आप? नहीं जनाब, पानी नहीं, हमारा ये बस मुद्दा हल हो जाए बस। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज आप जहाँ मेरे पास आए हैं, जहाँ मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए, हाँ जी, इसका मेन जो मोटिव है वो है आप लोगों की सुलह कराने का, ठीक है, हाँ जी, एक ऐसे वैकल्पिक आपको समाधान देने का कि आप इस मोटी फाइल से बाहर निकल के इस मामले को इस तरीके से सुलझा पाएँ कि आपको आगे जाके ऐसी ही मोटी और फाइलें लेके कहीं और जाना ना पड़े। जनाब की सुलह की नीति नहीं लगती है, तो ये तो लड़ने के लिए उतारू होते हैं हर बार। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको बारी बारी सुन लूँ पहले तो, हाँ जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं सर आपको? नहीं नहीं जी, मैडम आपको कोई परेशानी तो नहीं? तो मैं पहले इनको सुन लेता हूँ भाई साहब को, फिर मैं आपको बाहर से सारी बुलाता बातें हूँ। सुन रहे की बात किया सब खाली कर देना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ मैम आप थोड़ी देर के लिए आप मैं इनसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा सर बताइए आपका मेन क्या, देखिए मैं आपके पिछले केसेस के बारे में भी नहीं भी जानूंगा, मैं पूछूंगा कि अभी इस केस में फिलहाल क्या आपका चल रहा है, क्या विवाद है आपका? जनाब जो हकीकत है, हमारे पास सिर्फ 10 मरले ज़मीन है ठीक। और हम गरीब हैं। ठीक है जी, ये जो हमारी पड़ोसी है जी वंदना, हाँ जी, ये बोलती है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है अच्छा जी, और मैं आपकी ज़मीन को ज़बरदस्ती हथिया दूँगी। ठीक है, अभी जनाब रिटायरमेंट के बाद इन्होंने मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके जो है मकान बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है। मैंने कोर्ट से स्टे भी ले लिया है, लेकिन जब हमने इनको बोला कि कोर्ट का स्टे आप काम मत करो, ठीक है, तो इन्होंने और इससे अपनी फैमिली के साथ मिलकर के हमारे परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा द्वार फिर किया है और ये ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को हथियाने जा रही है। ये कोई कोर्ट को नहीं मानती है, कोई कानून को नहीं मानती है, ज़बरदस्ती हथियाने के ऊपर विश्वास करती हैं और हम परेशान हो गए जनाब इनसे। हम चाहते हैं कि ये जो इतनी सारी मोटी फाइल जनाब आप देख सकते हैं, इतने सारे FIR हो चुकी हैं, ठीक है, स्टे हमने इनके ऊपर पता नहीं कितने ले लिए हैं, ठीक है, सेटलमेंट का स्टे है, हाँ जी, हमारे पास कोर्ट का स्टे है, लेकिन ये किसी ऑर्डर को नहीं मानते ठीक है हैं। सर, मैं आपकी बात मान गया, ये तो हो गई फाइल की बात, ठीक है, ये आप खुद ही बता रहे हैं कि आपने ये फाइल किस तरीके से इतनी मोटी कर ली है, जी, जी, सेटलमेंट की है, डिविजनल मिनिस्टर की हैं और FIR हैं या और भी आपके बीच में लिटिगेशन चल रही है। अब मैं आपसे कुछ बातें वैसे डिस्कस करते हैं हम कि आपको बर्तन व्यवहार कैसा है, क्योंकि आप एक ही गाँव के रहने वाले हैं, क्या पहले तो क्या जिससे प्यार केसों से मोहब्बत से पहले कभी तो रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी लोग हैं जी आपके। हाँ। देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि जो हमारे आम समाज में कही जाती हैं कि सबसे पहले आपके किसी भी मुश्किल के समय में कोई आपका रिश्तेदार नहीं आता, सबसे पहले पहुंचता है पड़ोसी। जी। तो मुझे लगता है पहले भी ऐसी कई चीज़ें रही होंगी कि आपके पड़ोसी सबसे पहले पहुंचे होंगे। बिल्कुल जी, केस से पहले बड़े अच्छे संबंध थे जिनके साथ, अच्छा, लेकिन जब से ये लिटिगेशन चली है अच्छा, अब वो बात नहीं रही है जी। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा है कि अगर थोड़ा सा इस जो ज़मीनी विवाद आपका चल रहा है इसमें इस तरीके से किया जाए कि आप अगर उनका मकान भी बन जाए और आपकी जो लैंड, जो आपकी मेन डिस्प्यूट है कि लैंड को इंक्रोच कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसका भी निवारण हो जाए। बिल्कुल जी, हम तो यही चाहते हैं। यही चाहते हाँ हैं जी। आप? मेरे को लगता नहीं कि आपके इस मोटी फाइल के बाद इस फाइल को और मोटा करने की इच्छा होगी आपको।
बिल्कुल जी। ठीक है, आप इतने पुरानी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मैंने उसकी फाइल देख रहा था कि आप जलंधर, कपूरथला वगैरह में भी आपके केस चलते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आज आप अंब में भी ये वाला आपका केस चला हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपका मेन विवाद क्या है कि ये FIR है, ये है, या फिर आप इस विवाद से बाहर निकलना चाहते हैं कि मेरी जमीन भी ना जाए और जिसको जैसे हमारी भाषा में कहा जाता है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए? जनाब हम तो यही चाहते हैं कि बस ये मुद्दा सॉल्व हो जाए, शांतिपूर्वक जिंदगी जिए, बस यही चाहते हैं जी। ठीक है सर, मैं मैडम को बुला के बात कर लेता हूँ, हाँ जी। आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। जी सर। हाँ जी मैडम, तो आप बताइए क्या है आपका विवाद, क्या चल रहा है इनके साथ? हमारा तो लैंड का ही है, थोड़ा ऊंचे बोलिए। जमीन का ही है। अच्छा जी, अच्छा जमीन का ही है। जमीन का ही है। अच्छा, मतलब कि उन्होंने तो बताया कि जैसे आपका ये ज़मीन का ही विवाद है और आप मकान लगे हैं बनाने वहाँ पे, और आप क्या इनकी ज़मीन में भी इंक्रोच कर रहे हैं? हमने अपनी खरीदी है और उसी को बना रहे हैं। उसी के ऊपर ही आप बना। अच्छा जी, आपकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती? बल्कि तो फिर हमारा झगड़ा जो रास्ता है किस वो बात का इन्होंने है? इंक्रोच कर रखा है। अच्छा, रास्ते की लड़ाई आपको? कॉमन रास्ता है, करुकान की है, करुकान की करेक्शन करनी है। अच्छा, उसको ठीक है, रास्ते की डिस्प्यूट। जबरदस्ती अगर मैं ये कहूँ हमारे कि घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो अच्छा, एक ठीक। काम केवल एक मात्र रास्ता था जो इन्होंने दीवारें लगा के रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, उसके अलावा कोई और और विवाद? जिसको हमने मतलब कि आगे हमने ठीक किया और उसकी हाई कोर्ट में अपील करनी है। तो कितने समय से आप इस लिटिगेशन में हैं? क्योंकि मुझे पता चला कि आपके और भी केसेस चलते हैं। 98 से लिटिगेशन। अच्छा, तब से आपकी लिटिगेशन चली हुई है, ठीक है, और चलेगी आगे तक, चली जाएगी। चलिए वो अभी अपील में चलेगी। ठीक है। तो वैसे आपका गांव में कैसा, इनके साथ, पड़ोसियों के साथ कैसा? हमारे किसी के साथ कोई लड़ाई कोई नहीं, लड़ाई हम लड़ते नहीं आपस में। ठीक है। हमारे पास दूसरे एलिगेशन है। अच्छा जी, कोई जो इधर कोर्ट में कोई ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली आपका विवाद सिर्फ रास्ते का आप बोल रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। रास्ते अगर का- वो खत्म हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर आपका नहीं, उसमें? उसके रास्ते में हाँ जी। बंदोबस्त सेटलमेंट से वो रजिस्ट्री का भी थाना है, ठीक। करुकाल ठीक। भी ठिकाना पे ठीक। वो पेंडिंग है। जब तक वो चली है तब तक हम लोगों को तो हमें तो कोई रास्ता है नहीं। तो वो जो साथ वाले बाउंड्री वाले हैं वो भी हमें नहीं जाने देते हैं। हम बल्कि हमें अपनी फसल लगाने के लिए भी ट्रैक्टर को भी जाने से रोकते हैं। ठीक है, इनके पीछे तो एक गवर्नमेंट लैंड भी लगती है, उसमें से भी इन्होंने बंद कर रखा है। ठीक है। मतलब मेन आपका जो ये विवाद है, ये आप कह रहे हैं कि रास्ते का विवाद है ये आपका? रास्ते का और ठीक है। करुकान का। कारूकान का। करुकान, अगर जिसका आपका, matter अगर pending आपका आज की तारीख में अगर आपका रास्ते के लिए अगर हो जाता है, हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है, हमारे को आपको कोई परेशानी हो नहीं जाती है। हमें किसी से कुछ नहीं, 1 इंच भी नहीं लेनी है, ठीक, किसी की भी नहीं लेनी है। ठीक है, अगर हमारे पास आती है तो हम दे देंगे। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं देख भी रहा था कि आप अभी रिटायर हुए हैं अभी सरकारी दफ्तर से, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि इतने समय तक एक इतना नौकरी टाइम पे करके किराया आप रहता है, आते हैं। बंदा हाँ जी, अपने इतना रिटायर सारा होने के अपना, बाद घर बनाता है तो उसको बिल्कुल बिल्कुल, शांति बड़ी से- आशाएं होती हैं, बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़ी उससे बनाता है, शौक से घर का निर्माण करता रहने के लिए। और अगर ऐसे छोटे मोटे डिस्प्यूट मेरे को लगता है आ जाएं, जैसे रास्ते का आप बता रहे हैं, और जिसका सोल्यूशन, जिसका आराम से कोई ना अब कोई हमें- निर्णय हो अब सकता है। अगर हम सरकारी नौकरी में हाँ हैं जी। तो हमें राइट नहीं है अपने बिल्कुल। उसके लिए अपने बिल्कुल राइट हैं, इसीलिए तो आप हमने कोर्ट भी में आए कोर्ट में थे। जाना है। बिल्कुल, आप कोर्ट में आए हैं इसीलिए, और कोर्ट ने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है आप पार्टीज की बातचीत से कि जिससे उनको लगा कि आपकी जो इतनी पुरानी लिटिगेशन चलती आ रही है, विवाद चलते आ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ समस्या का। हमने कोर्ट का कभी फायदा भी नहीं उठाया अपने हक के लिए। नहीं, बिल्कुल ना, कोर्ट का कोई फायदा नहीं उठा सकता, सिर्फ बोलने की बात होती है। हम समझ सकते हैं कि अब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी की, तो अगर ये छोटी सी मुश्किल की वजह से अगर ये केस आगे 5-7 साल इस कोर्ट में चलेगा, उसके बाद अगले जज साहब के पास जाएगा, उससे ऊपर हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा अगर बाई चांस, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को अब अगर गहरे दिमाग से सोचेंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कब मकान डालूंगा, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए, इस चीज़ का कोई ना कोई समस्या का निवारण हो जाए। तो अगर रास्ता अगर आपकी लैंड को प्रॉपर आ जाता है, अगर उनके साथ आपकी सुलह हो जाती है इस चीज़ के ऊपर, तो आपका विवाद खत्म हो सकता है। भी रास्ता है। आपका मेन मुद्दा यही है कि आपका घर बना सकें, पीसफुली आप रह सकें, एग्जिस्ट करता है। शांति तरीके से रह सकें, और वो खुल जाए रास्ता जो एग्जिस्ट की तो करता है और कवर कर रखा है। कवर कर रखा है। कॉमन रास्ता है दोनों पार्टियों के मतलब लिए। मेन डिस्प्यूट रास्ते की है ना जी आपको? एक ही रास्ता है, उसी ठीक के है। साथ वो जगह भी लगती है। मतलब अगर वो कर दे इसको रास्ते को क्लियर, तो आपका उसके साथ हो जाएगा, आपका विवाद सुलझ जाएगा। हाँ, दुरुस्ती हो जाएगी हमारी। ठीक है। रास्ते के साथ हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो मैं उनको भी बुला लेता हूँ, आपके साथ आमने सामने बात कर लेते हैं इकट्ठे बैठ के, ठीक है। मैडम तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि कहते हैं हर दुख सुख में जी ये हमारे पड़ोसी हमारे साथी होते हैं हमेशा से, और सेम ही बात इन्होंने आपके बारे में कही। तो मुझे लगता है कि जो ये और इतनी मोटी फाइल जिसको आप अभी लेके आए हैं, मुझे लगता है कि इतनी पुरानी लिटिगेशन
जो कि आप लड़ते आ रहे हैं अभी तक, और जिसका अभी तक हल नहीं निकला, आपने इस चीज को नाक की लड़ाई बना लिया आज की तारीख में। अगर ये छोटा सा विवाद है कि आपने एक रास्ता देना है, ये कह रहे हैं वहाँ पे रास्ता है ऑलरेडी, देना नहीं इन्होंने, रास्ता है ऑलरेडी, उसको खोलना है, इनकी जमीन तक वो रास्ता चला जाएगा, बिल्कुल रास्ता है ही नहीं, चला जाएगा। वहाँ पे मौके पे रास्ता है बना हुआ, सरकारी रास्ता वहाँ पे। वो कब्जा किया हुआ जी, वो रास्ता है जी, बन गया भाई हाँ जी सर, तो आप दोनों से बात करके मेरे को लगा कि आप दोनों ही जो है पड़ोसी हैं और अच्छा पड़ोसी धर्म निभाते हैं, और आपका आपस में बर्तन व्यवहार भी है, शादियों में आना जाना है, सब कुछ आप इकट्ठे करते हैं, और एक मामूली सा विवाद है जिस वजह से आप दोनों इस टाइम पे इस इतनी पुरानी लिटिगेशन में पड़े हुए, चाहे वो कपूरथला है, चाहे आपके जलंधर में चल रही है, चाहे आप ही आम्ब में चल रही है, और कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन, एक निवारण हो सकता समस्या का। मेन रास्ते की बात है जी, मेरे को इनसे बात लगा पता कि रास्ते की बात है, ये मकान डाल रहे हैं, मेरे को लगता है कि आप भी चाहते होंगे कि अगर पड़ोसी अच्छा हो तो क्यों ना बसे आपके पास, अच्छा हो। और जो रास्ते की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रास्ता नहीं आप आगे छोड़ रहे हैं, उसको इंक्रोच करके रखो अपने रास्ते में। हम तो बोल रहे हैं जितना रास्ता है उतना इनको मिल जाए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मैडम, यही है आपका कि रास्ता मिलने की बात है, तो क्यों ना इसमें आप कैसे कहते हैं, क्या होगा इसमें निशानदेही करा लेते हैं जिससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, जनाब निशानदेही थोड़ी निष्पक्ष। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो आपकी जो दुरुस्ती है, पेंडिंग है, उसके हिसाब से निशानदेही हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत है उस चीज से? बिल्कुल जी, निशानदेही निष्पक्ष हो, क्योंकि पहले भी कभी इनके निकलती है, कभी आप बताइए कैसे जाते हैं निशानदेही, कैसे जाते हैं? कम से कम जी तहसीलदार आना चाहिए निशानदेही के ऊपर, ठीक है जी, साथ में गवाहों के सामने ये निशानदेही हो, ठीक है, और बिल्कुल निष्पक्ष हो, ठीक है, और साथ में जी हमारी अगर एडवोकेट भी अगर आएंगे तो हमें थोड़ी निश्चिंत हो जाएंगे इसके बारे में कि जो भी होगा तो ये लीगली होगा। स्पॉट पे इसको ना डिमार्केट करके हमें वो दे दिए जाए। ठीक है जी, हाँ जी, इसी समस्या बिल्कुल इतनी ठीक है, ताकि बीच में उसमें छेड़छाड़ ना कर सके कोई। बिल्कुल इन सभी चीजों का जो भी आप टर्म एंड कंडीशन, जो भी आप जिस भी चीजों पे सहमत होंगे उसी के अकॉर्डिंगली ही आपकी जो है निशानदेही कराई जाए, ताकि आप दोनों की तसल्ली हो, क्योंकि बेसिकली ये सारे का सारी चीज जो भी चीज है इसमें आप दोनों की सुलह, आप दोनों की तसल्ली बहुत जरूरी है, और आप दोनों की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा। देखिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा कि ये नाक की लड़ाई अगर बना के चलेंगे तो इस तरह की आप मोटी से मोटी फाइलें लेके आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, और आज आप भागे हुए हैं, आगे आपके बच्चे भागेंगे और इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि इस समस्या का हल आप दोनों के ही बैठने से निकलना था। आप दोनों ही एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, हर चीज में आप एक दूसरे की इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही आप अभी तक लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि रास्ते की ये सुलह करा के, निशानदेही करा के, जैसे आपने बताया कि 10 गवाह होने चाहिए, तहसीलदार से होनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, और आपने कहा कि दुरुस्ती के बाद अगर 1 महीने के अंदर आपकी हो जाती है डिसाइड, तो उस हिसाब से निशानदेही करा के, और आप दोनों ही चीज के ऊपर सहमत हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया जी, क्या बात है। देखो, लड़ाई भी खत्म हो गई, सुलह भी हो गई, आपकी इतनी मोटी फाइल और मोटी होने से बच गई। तो चलो इसी बात पे आप साइन स्विंग कीजिए और चाय मंगाते हैं, चाय पीते हैं दोनों। लेकिन जनाब जो इन्होंने हमारे ऊपर केस किए हैं ना, हम चाहते हैं कि वो भी फिर ये वापस लें। बिल्कुल, जब आप दोनों में झगड़ा ही खत्म हो गया, ठीक है, तो जो नाक की लड़ाई के लिए जो केस चल रहे थे वो भी आपके अब वापस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन जनाब थोड़ा डाउट है कि जो हम लिख के देंगे कहीं ऐसा ना हो कि इसको आगे वो चैलेंज कर दें, तो फिर क्योंकि स्वभाव उनका है पहले से ही। मैं आप इस चीज में आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मामला तो आपका सुलझ गया, और जैसे ही कह रहे हैं कि आपने इनके ऊपर कुछ केसेस कर रखे हैं कपूरथला जलंधर में, तो वो भी आप वापस ले लेंगे, क्योंकि लड़ाई का तो आपका सोल्यूशन निकल गया, आपका निवारण हो गया समस्या का। मुझे नहीं लगता कि अब आगे आप लड़ाई कोई आप जारी रखना चाहेंगे इस तरीके की। ठीक है जी, और जैसे आप पूछ रहे थे कि आगे अपील को कर दे, कल को कुछ कर दे, तो मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहता हूँ कि ये एक और जब आप मीडिएशन में जो 2 लोगों की सुलह के साथ आपसी समस्या को जो आप सेटल करेंगे, उसके बाद कोई भी अपील दलील नहीं होगी। इसकी जो फाइनलिटी की मोहर है, जब ये फाइल वापस आपके जज साहब के पास जाएगी कोर्ट में, जहाँ पे आपका ये केस पेंडिंग है, तब वो वहाँ पे वो ऑर्डर लिखाएंगे, पूरा फाइनलिटी इस ऑर्डर की हो जाएगी। उसके बाद आपको कहीं भी अपील दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो कानूनी तौर से, और जब आपकी आपस में सुलह हो गई है तो उसके बाद वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वैसे भी आपके व्यवहार और आपके रिलेशन वैसे भी ठीक हो गए, तो मुझे लगता नहीं ना अपील की जरूरत है, ना दलील की, और ना और किसी चीज की, किसी लड़ाई झगड़े की। ठीक है, तो मैंने आपके सारी टर्म एंड कंडीशन लिख दी हैं, और मैं ये वापस जज साहब को भेज दूंगा, आप साइन कीजिए। लो जी, तो विवाद तो आपका सुलझ गया, और ये फाइल चली जाएगी वापस सिविल जज जी के पास, जिनके पास आपका केस ऑलरेडी चल रहा था।
ठीक है जी, खुश, कोई मान मुटाव कुछ नहीं है जी। बहुत जी, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। चलो इसी बात पे अब चाय पीते हैं। बिल्कुल, उसके बाद- बिल्कुल। ठीक चाय है, जरूर पीएंगे। ठीक है। सुनील वर्सेस वंदना। सुनील वंदना। हाँ, रिपोर्ट आ गई इसमें, तो सक्सेसफुल है मेरी। यस सर। ये पार्टी को बुला दी। और हाँ जी, सुनील है आपका प्लेबैक है ना? हाँ जी सर। और आप वंदना है डिफेंडेंट। ठीक है भाई, इसमें तो सक्सेसफुल हो गया है, वेरी गुड। ये मीडिएशन हुआ था, वहाँ गए थे आप दोनों? हाँ जी सर। आपकी सहमति से हुए? इसमें साइन भी हैं आपके, देख लो। जी सर। अच्छा, मैं पढ़ के एक बार फिर सुना देता हूँ और मैं देख लेता हूँ कानून पहलू से ये ठीक है कि नहीं। इसके फर्स्ट कंडीशन में आपने ये कहा है कि दोनों पार्टी की सहमति है कि डिमार्केशन हो जाए, और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है जो इन्होंने माना है कि तहसीलदार लेवल के ऑफिसर से हो और गवाहों के समक्ष हो और आपके एडवोकेट्स भी हों, है ना? हाँ जी। ठीक है, ये इनको सहमति है, ठीक है। सेकंड, आपने कहा कोई जलंधर कपूरथला में भी आपकी केस चलते हैं, एक कंटेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी कोई है, उसका डिटेल दिया है मैनेजर में, मैं देख सकता हूँ। तो मैं फाइल का नाम पढ़ दे रहा हूँ। एक स्टेट वर्सेस वंदना चलता है, एक प्राइवेट कंप्लेंट है वंदना वर्सेस सुनील, ठीक है। तो ये हाँ कंपाउंडेबल और विड्रॉल वाला ही केस है, हाँ है, ये धारे कंपाउंड हो सकते हैं और विड्रॉ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी आप विड्रॉ, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है, पर ये मंजूर है, आप विड्रॉ करना चाहते हो ना? जब ये फाइनल अवार्ड आपको फ्री की कॉपी दी जाएगी ना, आपने उसकी कॉपी लेके जानी है और उस बेसिस पे आपने विड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट ये लिखा हुआ है कि फिर बीच में डिमार्केशन के बाद जो करेक्शन की प्रोसीडिंग है वो 1 महीने के अंदर आप दोनों अपनी कंसेंट से वहाँ खत्म करवा लेंगे, जो मैडम ने डाला हुआ ऐसा है ना, आपने डाला है? हाँ, लिखा है इधर। तो ठीक है, वो करेक्शन होते ही फिर 1 महीने के बाद तहसीलदार साहब जाएंगे मौके पर आपके एडवोकेट्स के, और जो प्रधान हैं और जो भी रिस्पेक्टेबल आपके अपने होंगे, आपके अपने, उनकी प्रेजेंस में मीडिएटर साहब ने लिखा है कि एक पूरी बाउंड्री लाइन खींच दी जाएगी और पक्के बनने गाड़े जाएंगे, परमानेंट हमेशा झगड़ा खत्म। क्या ये आपकी सहमति से आप लोग मंजूर है आपको? ठीक है, तो मैं ऑर्डर लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैडम लिखो, केस वॉज फिक्स्ड फॉर रिपोर्ट ऑफ द लर्नेड मीडिएटर एज पर रिपोर्ट ऑफ क्रिमिनल अहमद। आफ्टर सक्सेसफुल मीडिएशन रिपोर्ट हैज बीन फर्निश्ड. This court has examined both the parties in person and assured its voluntariness. Let, in view of the AFCON judgment, Superintendent shall prepare an award on the basis of mediation report to the following terms and conditions. First, that both the parties shall cooperate and accordingly exhaust appropriate remedy, including section 107 of FP Land Revenue Act, etc., for fixation of boundary after scientific demarcation in view of guidelines as per chapter 10 of FP Land Manual, etc. Parties shall have liberty to assure scientific way of demarcation in presence of their respective counsel as well as Pradhan of the concerned jurisdiction, including punch witnesses. Next, both the parties shall withdraw cases against each other as detailed in Annexure 1 and 2. Next, and thereafter parties shall not violate the Pakka boundaries in future and reside peacefully. Next, award oblique deemed decree shall be prepared accordingly. मैडम एक लाइन छूट गया, उसको भी लिखें कि the demarcation application has to be moved after expiry of 1 month and for which during which both the parties shall move a joint application before concerned revenue officer for conclusion of the correction proceeding as detailed in Annexure 3. ठीक है मैम, हो गया? ठीक है, इसमें बस टाइप हो गया है, ठीक है। आप तब तक इसमें साइन कर दें प्लीज, दोनों पार्टी, है ना, अपने अपने, और एडवोकेट आइडेंटिफाई कर दें, ठीक है। मैं आपको देता हूं।
एक लाइन ऐड करते हैं मैडम कि both the parties have been identified by their counsel, signed signature of both the parties have been obtained, that one copy be provided to both the parties free of cost. Miscellaneous application, if any, stands infractuous. Entry order, if any, stands vacated. File be consigned to record room and court fee be refunded accordingly. आप दोनों के जो कोर्ट फीस लगे हुए हैं आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आपका मामला पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, और अच्छे से जाएं। ठीक है, जा सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपका समझौता हो गया है, हो गया। जी, कोर्ट